नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के क्रम में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आज का पहला क्वेश्चन है, मैक्सिको की एंड्रिया बनी मिस यूनिवर्स 2020। एंड्रिया मेजा को वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स चुन लिया गया है। चूँकि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये एक ही पूरे विश्व में ये एक ही बनते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़्यादातर आयोग या अन्य परीक्षा संस्थाएं पूछ लेती हैं। तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स चुन लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य आज से शुरू कर दिया है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत पद ग्रहण करेंगे। आज का मतलब 18 मई, आज के दिन संजय श्रीनेत यूपीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण करेंगे। और इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन, जो कि पूर्व में किया गया था, यह भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमाओं को जोड़ेगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि बंगबंधु के नाम से टिकट जारी किया गया था, तो बंगबंधु किसको कहा जाता है, ये उपनाम किसका है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान का है। और भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए यूएन वुमेन और केरल सरकार ने समझौता किया है। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ बने हैं अनिल सोनी। अनिल सोनी को डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ के रूप में बनाया गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन है, एसोचैम, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एसोचैम, इसके नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल को बनाया गया है। और एक अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू बने हैं। ये एथलीट हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज़, ये अपनी तरह का ऐसा पहला प्राइज़ है जो इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है। रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के हैं, इनको दिया गया है। इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड, ये पत्रकार और लेखक राजकमल झा को दिया गया है। इनकी पुस्तक है द सिटी एंड द सी, फेमस पुस्तक है इनकी द सिटी एंड द सी। इसके बाद टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो कमला हैरिस और जो बाइडेन को संयुक्त रूप से मिला है। इसी क्रम में एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पहली बार रामानुजन पुरस्कार किसी गैर भारतीय को मिला है और उनका नाम है कैरोलिना अरावजो। रामानुजन पुरस्कार 2020, जो कि बहुत फेमस पुरस्कार है। इसी क्रम में एक बंगबंधु पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रमोट करते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी को, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद एक अन्य पुरस्कार है, एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, पॉल सीन टुआ, ये म्यांमार के हैं। आईयूसीएन द्वारा गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार दिया जाता है। ये पॉल सीन टुआ को मिला है, जो म्यांमार के हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
प्रोफेसर रॉबर्ट टी बुलार्ड को दिया गया है, ये अमेरिका के हैं। इसके बाद एक अन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट, सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान है, ये नरेंद्र भाई मोदी को दिया गया है, अपने पीएम हैं। इसके बाद इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन, पुस्तक अयोध्या, माधव भंडारी की ये पुस्तक है, पुस्तक अयोध्या। इसी क्रम में एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समापन, एक नई पुस्तक है जो कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समापन, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है, नारंग बंदरगाह, जो बहुत चर्चा में रहा, वियतनाम का है ये। इसके बाद अभी एक शख्सियत का निधन हुआ है, सुनील कोठारी, ये नृत्य साहित्यकार थे। और इसी क्रम का दूसरा क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक विंड टनल, ये हैदराबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है। हाइपरसोनिक विंड टनल, हैदराबाद तेलंगाना में। नवा सतत पर्वत शिखर सम्मेलन, ये देहरादून में सम्मेलन हुआ है, वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप किया है। एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, जलवायु प्रदर्शन या परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। फोर्ब्स 2020 की सर्वशक्तिशाली सूची, महिलाओं की सूची होती है ये। एंजेला मर्केल लगातार यही टॉप करती हैं, जर्मनी की चांसलर हैं। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 131वीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, भारत 131वें पायदान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 111वें पायदान पे है। इसके बाद एक अच्छी सी रिपोर्ट है, भारत में तेंदुओं की स्थिति। तेंदुए 2014 की तुलना में 2020-21 में 60% बढ़ गए हैं। 14 में थे ये 7,910 और 2020-21 में इनकी संख्या बताई जा रही है 12,852। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं जो श्री गोटबाया राजपक्षे हैं, अभी चर्चा में रहे थे ये। इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन है इसी क्रम में, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम। इसके बाद कृत्रिम सूर्य का परमाणु संलयन रिएक्टर संचालन, ये चाइना ने किया है। कृत्रिम सूर्य का परमाणु संलयन रिएक्टर संचालन, ये चीन ने किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई है, जो कि 0.86 ही है, मगर ये इम्पॉर्टेंट है। तो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है जो 8848.86 मीटर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अंकटाट के अनुसार 2020 में चाइना में सर्वाधिक एफडीआई 163 अरब डॉलर का अर्जित किया। इसके बाद ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर संपन्न किया गया। इसका उद्देश्य घुसपैठ को रोकना था। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर संपन्न किया गया। इसका उद्देश्य घुसपैठ को रोकना था। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी की गई है, जर्मनी की ये संस्था है।
जो CPI तैयार करती है, और इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। इसके बाद रतले जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिले में स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार एवं जम्मू कश्मीर का संयुक्त उपक्रम है। रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिले में स्थापित की जाएगी। इसके बाद एक नया क्वेश्चन है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान का प्रथम स्थान है और भारत का 50वां स्थान है। जापान का वीज़ा बहुत जगहों पर, मतलब जापान का वीज़ा लगभग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है पासपोर्ट। तो ये रही आपके करंट अफेयर्स। इसी तरह के करंट अफेयर्स और देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।